जैसे मैं सत्संग वाणी में रोज़ बड़े प्रेम पूर्वक आपके समक्ष वाणी रखता हूँ कि हमें अपने जीवन में करना क्या है, हमारा धरती पर आने का मकसद क्या है, तो वो मैंने काफ़ी बार चर्चा की है। आज फिर उसे दोहरा रहा हूँ कि इंसान धरती पर कर्मयोग, ध्यान योग के लिए आया हुआ है। और कर्मयोग जो है वो जब तक निष्काम कर्मयोग में नहीं जाता है तब तक उसका किया हुआ कर्म भक्ति, ज्ञान और वैराग्य में नहीं जाएगा। तो ध्यान योग में जाने के लिए भक्ति भाव और भक्ति को उस शिखा पर ले जाओ जहाँ से वो वैराग्य और ज्ञान में परिवर्तित हो जाए, तो फिर हम ध्यान योग की बात कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इंसान का लक्ष्य क्या है? वो है कर्म योग, निष्काम कर्म योग, जीवन के रहते हुए करना। और जीवन के रहते हुए निष्काम कर्म योग के द्वारा ही आपके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्रकट होगा। जब ऐसी स्थिति आएगी तो हमें क्या करना है? शुरू में भी वही करना है, तब उसको सतगुरु की गाइडेंस में या किसी ऐसे महापुरुष की गाइडेंस में करना है जिसने ध्यान का रास्ता तय किया हो, ताकि ध्यान की यात्रा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और उससे परे की यात्रा है। ये कोई भौतिक स्तर पर यात्रा नहीं है जो की जा सके बिना सतगुरु के। ऐसे तो भौतिक स्तर पर भी आपको गुरु की ज़रूरत है। कोई भी कार्य करना हो आपको किसी न किसी से सीखना पड़ेगा और वो बताएगा, फिर आप करोगे। इसी तरह से जो मैंने चर्चा की कर्मयोग की, वो बड़े सरल भाव से आपको समझ आ गई होगी कि निष्काम कर्मयोग में जाना ही हमें भक्ति की ओर ले जाएगा, हमें ज्ञान की ओर ले जाएगा और वैराग्य की ओर ले जाएगा। फिर जाकर हमारा जो कर्म योग है निष्काम, वो फलीभूत होता है किसमें? ध्यान में। फिर ध्यान, कर्म योग तो करते रहना है, फिर ध्यान आपके जीवन से जुड़ना आरंभ हो जाएगा। तो उसके लिए आपको एक कावल महापुरुष की ज़रूरत है, एक कामल मुर्शिद की ज़रूरत है, क्योंकि ध्यान के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रयास करना है। और फिर वो कैसे बढ़ पाएगा, जिसके लिए मैंने एक सरल तरीका बताता हूँ कि ये सब करने के साथ साथ आप अध्यात्म विश्व स्तरीय अध्यात्म संगठन सत्संग जम्मू भारत, जिसकी नींव रखी गई थी 1990 में, तो उसका स्पिरिचुअल हेड मैं डॉक्टर जे.के. नंदमूर्ति आपके समक्ष वाणी के द्वारा प्रकट कर रहा हूँ कि आपको रूहानी यात्रा करने के लिए जितनी भी गाइडेंस की आवश्यकता है वो आप मेरे पास आइए। फिर आपको उसका तरीका बताया जाएगा। YouTube पर भी मैं अपने सारे सत्संग डालता हूँ, तो उसका जो चैनल का नाम है स्पिरिचुअल डॉक्टर जे.के. नंदमूर्ति, तो वहाँ से भी आपको गाइडेंस मिल पाएगी। लेकिन जब तक प्रत्यक्ष में आप मेरे पास नहीं आएंगे तब तक इस यात्रा को तय करना थोड़ा कठिन है। तो उसके लिए हालांकि मैं YouTube पर सत्संग वाणी में बड़े आराम से बताता हूँ कि इसकी विधि क्या है,
लेकिन फिर भी मेरे पास आने की आवश्यकता पड़ेगी। तो विधि मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आज फिर उसी सरल विधि को जो ध्यान योग में ले जाती है उसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो उसके लिए हमने रखी है ध्वनि और प्राण वायु। दुनिया के किसी भी साधना के लिए ध्वनि और श्वास दोनों ही सार्थक है। तो इसलिए हमने जो ध्वनि चुनी है, जो लौकिक है, मैन मेड नहीं है, अलौकिक, वो है ओ। तो इस ध्वनि को लंबा जैसे मैंने किया ऐसे करना है। और जब भी आपके भीतर उस परमात्मा की ऊर्जा जो है 24 घंटे प्रवाहित हो रही है यहाँ प्रकृति में, उसको जानने के लिए इस ध्वनि का उच्चारण करना है। 15 से 20 मिनट मेरुदंड को सीधा रखते हुए, आपने आसन पर बैठते हुए, तो 15 से 20 मिनट इसका उच्चारण बैखरी ध्वनि में जैसे मैंने किया ऐसे करना है। एक बार और कर देता हूँ आपके अभ्यास के लिए और आपकी जानकारी के लिए। श्वास को भरिए नाक से, ओ। तो जो इसकी विधि है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए स्पाइनल कॉर्ड को, और लंबी आवाज़ में जितनी आपकी श्वास है इस ध्वनि का उच्चारण करना है 15 से 20 मिनट। और उसके बाद शाम फिर श्वास को लंबा लेना और लंबा छोड़ना है उसी तरह से 15 से 20 मिनट। तो क्या करना है उसमें, मुंह को बंद रखिए, श्वास नाक से खींचिए लंबा, जो श्वास नाभि तक जाए। फिर जब नाभि तक श्वास चला जाए फिर उसको छोड़ दीजिए लंबा। श्वासों को देखना है, आंखों को आराम से बंद रखना है, धीरे से, खुली भी रख सकते हो आपकी इच्छा है, लेकिन थोड़ा स्लाइड बंद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर श्वास को भरिए, नाभि तक ले जाइए और छोड़िए लंबा। श्वासों को देखते रहना है, ध्यान भ्रिकुटी के ऊपर और टॉप ऑफ द हेड तक ध्यान जाना चाहिए आपका, वहाँ से ऊपर, ताकि जिस डोरी से, जिस मार्ग से हम नीचे उतरे हैं उसी मार्ग से हम रूह की यात्रा कर सकते हैं। तो हमारा आने का रास्ता भी टॉप था, टॉप से हम धरती पर आए और फिर वापस धरती से टॉप पर जाना है जीते जी। ये सारे कार्यक्रम जब तक जीवन है तब तक ही सफल है, तब तक ही कामयाब हो सकते हैं। जिस दिन शरीर चला जाएगा तो फिर साधन ही चला गया तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर करने के लिए साधन लेना पड़ेगा, फिर शरीर धारण करना पड़ेगा या किसी के शरीर में आना पड़ेगा। वो आपकी काबिलियत पर, आपकी योग्यता पर और आपने अपने आप को कितना चेतनता में जगाया हुआ है, चेतन शक्ति में चेतना को कितना जगाया है उस पर निर्भर करता है। तो श्वास को भरिए, फिर नाक से भरिए, नाभि तक जाना चाहिए श्वास, फिर लंबा छोड़ दीजिए, मुंह बंद, श्वासों को देखते रहिए, ध्यान भ्रिकुटी और उसके ऊपर।
फिर भरिए श्वास को लंबा, छोड़िए लंबा नाक से। बड़े प्यार से लंबा छोड़िए और जीवन का आनंद लीजिए, छोड़ते हुए और लेते हुए भी। फिर भरिए श्वास को, नाभि तक, फिर छोड़ दीजिए लंबा प्रेम से। फिर भरिए इस प्रोसेस को करते रहिए रूटीन में आप। विधि मैंने बता दी, श्वास को लंबा खींचना है नाभि तक और श्वास को देखते रहना है। जब नाभि तक श्वास चली जाए फिर उसको लंबा छोड़ देना है बड़े प्रेम से। जब फिर वो आपके अंदर खाली हो जाती है प्राण वायु, फिर भरना है खाली, फिर उसको पेट तक लेना है, नाभि तक, फिर भरना है, फिर छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है। इस प्रोसेस को 15 से 20 मिनट करना है। तो ये ध्यान की दूसरी विधि। पहली थी ओम का उच्चारण 15 से 20 मिनट, दूसरी विधि लंबा सांस लेना, लंबा छोड़ना। इसके बाद तीसरी विधि, श्वास को ना लंबा लेना है ना लंबा छोड़ना है। सिर्फ आपको श्वास नेचुरली जो आ रहा है, स्वाभाविक जो आ रहा है वो आता रहेगा। आपने ना खींचना ना छोड़ना, खुद आएगा खुद जाएगा। और ओम सो अहम ओम श्री सतगुरुवे नमः, ये मंत्र का जाप करते रहना है और श्वासों को देखते रहना, वो अपने आप निकल रही है। अगर इतना लंबा नहीं करना तो ओम सो अहम ओम, बस इतना क्या लें। और श्वास आपने ना खींचनी है ना छोड़नी है, आपने केवल ओम सो ओम मुँह बंद करके कहना है और श्वास को देखते रहना है। श्वास को देखनी है और ध्यान भी उधर, और श्वास को हर जो हम अभ्यास कर रहे हैं श्वास को हर समय देखना है। उच्चारण के वक्त भी श्वास को देखना है, क्योंकि उस वक्त भी श्वास निकल रही है साउंड के द्वारा, और आपने साउंड के साथ ही अपने आप को रखना है। तो ध्यान का ये मार्ग जो मैं योग बता रहा हूँ, उसकी विधि बता रहा हूँ। तो पहली विधि बताई, दूसरी बताई, अब तीसरी भी बताई कि आपको ओम सो अहम ओम मुँह में शांत करते रहना है, फिर श्वास आएगी जाएगी बस, और कुछ नहीं करना आपने। तो करते रहिए इसको।
तीसरी प्रतिक्रिया भी 15 से 20 मिनट। तो तीनों जो विधि हैं ध्यान की, पहली भी 20 मिनट की, दूसरी भी, तीसरी भी और चौथी भी कम से कम 20 मिनट की। और चौथी में अगर आपको बैठे रहना है तो शरीर को ढीला छोड़ देना है, ऐसे रिलैक्स, और कुछ भी नहीं करना है। श्वास आ रही है, जा रही है, ये आंकना कि मैं शरीर नहीं हूँ। केवल आपको कहना है मैं शरीर नहीं हूँ, एक आनंद की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है प्रकृति में, इसलिए प्रकृति के द्वारा मेरे भीतर भी, मेरा शरीर भी प्रकृति का है, उसमें भी आ रही है। तो वो 15 से 20 मिनट जो फोर्थ विधि है उसमें जा तो शवासन में लेट जाइए, अगर नहीं शवासन में लेटना चाहते हो बैठे बैठे रिलैक्स हो जाइए। कैसे? ये देखिए, पीछे अगर आपके पास सपोर्ट है किसी चीज़ के तो शरीर को ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, ऐसे बिल्कुल ढीला, कोई तनाव नहीं। आपने इसमें कुछ भी नहीं ही करना है। शवासन का अर्थ क्या होता है? सबका अर्थ होता है मुर्दा, मुर्दासन। शव मैंने मुर्दा, तो मुर्दा जैसे हलचल नहीं करता है, मुर्दे को हिलाओ बुलाओ कुछ भी उसके ना, उसके अंदर सोच होती है ना कुछ होता है। लेकिन आपको जीते जी शासन में उसमें जाना है। इसमें अंतर यह है कि आप ध्यान में अपने आप से जुड़े रहेंगे, लीन रहेंगे, और स्थिति ऐसे होगी शरीर की जैसे एक मुर्दे की होती है। इसका अर्थ ये है चौथी विधि का। इस विधि में आप 20 मिनट घंटा भी रह सकते हैं, इसका कोई समय निश्चित नहीं है। अगर आप ध्यान में कंप्लीट चले गए अपने आप में मुर्दे की स्थिति में तो घंटा भी लग जाएगा, 2 घंटे भी, आधा भी, 20 मिनट भी, वो निर्भर करता है आपकी आंतरिक अवस्था पर। आप अंदर से कितने शुद्ध हैं, आपके अंदर कोई विचारधारा तो नहीं उठ रही है, आपके अंदर कोई बात तो नहीं उठ रही है, आपके अंदर कोई असमंजस भाव तो नहीं उठ रहा है। जब इन सारी चीज़ों से मुक्त हो जाओगे तो ध्यान और समाधि घटित होती है, उसकी समय और सीमा कोई नहीं। लेकिन प्रकृति में हम 20 मिनट रखते हैं, तो ये सारा कार्यक्रम 20, 20, 20 और 20, आज कितना हो गया? 80 मिनट का, 80 मिनट का। तो ये 80 मिनट का जो कार्यक्रम है ध्यान विधि का, वो 4 बार करना है, सुबह, दोपहर, शाम और रात। वो समय आप निश्चित कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ सुबह 6, फिर 12 बजे, फिर शाम को 6 बजे, फिर रात को 12 बजे। जहाँ आप रख लो सुबह 4 बजे, उसके 6 घंटे के बाद फिर 10 बजे रख लो, फिर 4 बजे, फिर 10 बजे। तो 6 घंटे के गैप के बाद उसको करना है, उस समय आप निश्चित कर लीजिए। तो 80 मिनट का कार्यक्रम ये होगा, आश्रम में हो या घर में हो या कहीं भी हो। तो ये मैंने बताया आपको जीवन के लक्ष्य क्या हैं आपके। एक तो है कर्मयोग निष्काम, दूसरा है ध्यान योग, वो तब घटित होता है जब आप कर्मनिष्ठ, निष्काम कर्मयोग के द्वारा कर्मनिष्ठ होते हुए भक्ति भाव में, समर्पित भाव में चले जाते हैं, और फिर आपके भक्ति भाव से ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है। फिर जाकर इस योग की जो घटना है वो घटित होती है, और आपके भीतर एक बहुत बड़ी क्रांति घटित हो जाती है परिवर्तन की, जिसको अध्यात्म विचारिक क्रांति कहते हैं।
हमारे लक्ष्य दो ही हैं, निष्काम कर्मयोग और दूसरी अध्यात्म विचार क्रांति घटे, फिर दुनिया में शांति, समृद्धि, ज्ञान, पवित्रता, सुख, आनंद और परमात्मा की आध्यात्मिक शक्ति हर इंसान के भीतर ऐसा करने से प्रकट होगी। लेकिन इंसान ने उस आध्यात्मिक शक्ति को अपने स्वार्थ के कारण, अपने नकली ध्यान के कारण, अपनी नकली पूजा के कारण मिट्टी में मिला के रख दिया है। तो इसलिए मैं जहाँ से बड़ा स्पष्ट भाव से अपनी इस मंच से बोल रहा हूँ, तो मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, इस तरह से हम जाग जाएंगे। जो मैंने विधियाँ बताई उससे इंसान पूर्णतः जाग जाता है, और जब जाग जाएगा तो कहता है जागो और जगाओ, समय है ऐसा आया। जागो और जगाओ, समय है ऐसा आया। सबसे मिल के प्रेम करिए, कोई नहीं पराया। आपस में मिलके प्रेम कीजिए, कोई नहीं पराया। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। तो इसलिए जो सत्संग में वाणी सुनाई देती है उसको मन वचन कर्म से करना है, प्रत्यक्ष की कसौटी पर ढालना है, करनी है और कथनी छोड़नी है। जो कह रहे हैं उसको करनी में कन्वर्ट करना है, जो हम कहते हैं उसको करनी में कन्वर्ट करना है। तब जाकर हर इंसान, नर नारी जहाँ परमात्मा का सुख ले पाएगा, आनंद ले पाएगा, और उसकी ऊर्जा सब में एक समान है। अगर वो उसकी अनुभूति नहीं करता है तो उसने अपने मंदिर का, जो शरीर रूपी मंदिर है, इसके जो टॉप का पॉइंट है वहाँ का ढक्कन बंद कर दिया है। उस ढक्कन को खोलने की ज़रूरत है। उस मूलाधार से लेकर वहाँ तक आपने बला कर दिया, तो उसको खोलने की ज़रूरत है। ओ तो ये ध्वनि ओम की मुर्दे को भी जिंदा कर देती है। तो अगर 800 करोड़ जो धरती पर इस मानव देह में नर नारी, बच्चे, बूढ़े, नौजवान हैं, तो मेरा मानना है और मुझे इतना ज्ञान है कि ये सब मुर्दे हैं। अगर इन मुर्दों को जागना है तो यही करना पड़ेगा। ओ यही करना पड़ेगा। धर्म, जात, बिरादरी, रंग, भेद, नस्ल, देश, समय से ऊपर उठते हुए फिर दुनिया जागेगी, नया सवेरा होगा, फिर नया भारत बनेगा। इसलिए मेरी इस मंच से जहाँ के बड़े बड़े महात्माओं, संतों, सरकार और भी जितने भी
धर्म के ठेकेदार हैं, धर्मगुरु, उनको ये इस मंच से मैं जगाना चाहता हूँ कि वो इसी को करे एक ही ध्वनि। भारत के हर नौजवान, बच्चा, बूढ़ा, नर नारी के मुख से यही एक ध्वनि निकलनी चाहिए, तभी जाग पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। अलग अलग धर्मों के आधार पर आप मानव को बांटते हो, अलग अलग भाषाओं के आधार पर मानव को बांटते हो, अलग अलग प्रथाओं के आधार पर मानव को बांटते हो, अलग अलग प्रतिक्रियाओं के आधार पर। इसलिए इंसान को मत बांटिए। इंसान के आने का एक ही रास्ता है, श्वास, ध्वनि आई, श्वास आया तो जीवन है, ध्वनि गई, सांस गई तो जीवन खत्म। तो जीवन मिलने का साधन क्या है और जीवन जाने का तरीका क्या है? वो सिंपल है, ध्वनि गई, श्वास गई तो जीवन गया, ध्वनि आई, श्वास आई तो जीवन आ गया। दो ही लफ्जों की ये कहानी है, आना और जाना, कम एंड गो। आओ, कैसे आए हो? ओम, श्वास क्रिया, इसमें ध्वनि भी है और श्वास भी है, इससे हम सबका जीवन साक्षात हुआ है। यही सत्य है, और ये दोनों चले जाएंगे तो जीवन समाप्त। तो इसलिए मैं सबको कहना चाहता हूँ, जो भी इस धरती पर जिसने ये मानव दे लिया है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो बौद्ध है, वो जैन है, या इनके अलावा और भी जितने यहाँ पनप रहे तथाकथित धर्म हैं, उन सबको कहना चाहता हूँ, जनता को गुमराह मत करो। एक ही शब्द काफ़ी है जगाने के लिए और जागने के लिए, और एक ही कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग। बस ये दो ही चीज़ों के लिए इंसान आया है, निष्काम कर्मयोग और ध्यान योग, समाधि। ये दोनों योग सिद्ध कर ले, ये दोनों योग शुद्ध कर ले, इन दोनों योग में लीन हो जाए, प्रत्यक्ष में, करने में, तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। पाप उनकी परिभाषा भूल जाओगे। पाप उन होता क्या है? ऐसे ही डर के मारे तथाकथित धर्मगुरुओं के इशारों पर नाच रहे हो। नाचते नाचते ना तुम रहोगे ना वो रहेंगे, लेकिन अधोगति में दोनों चले जाओगे। इसलिए ऊर्ध्व गति में रहिए, गतिशील रहिए, जीते जी भी, और शरीर छोड़ने के बाद जीवात्मा भी गतिशील रहे। ये है हमारा सर्वप्रथम और अंतिम लक्ष्य, और कोई आपका लक्ष्य नहीं है। माया इकट्ठी करनी, बच्चों को पढ़ाना, शादियां करना, बच्चे पैदा करना, ये व्यवसाय है आपका। तो व्यवसाय सत्य नहीं है, कारोबार तो कारोबार होता है। सत्य जो है वो वाणी में मैंने आपके समक्ष सत्संग वाणी में रख दिया। अब चलना तो आपका काम है, चलोगे तो जाग जाओगे, और दूसरों को भी हो सकता है जगा दो। जब खुद जाग जाओगे, पहले खुद जागिए, फिर औरों को जगाइए। ओम ओम ओम
है संदेश, यही है आदेश, यही है उपदेश। तो मैंने बताया 4 विधियां हैं ध्यान की। सर्वप्रथम कर्म योग, निष्काम कर्म योग। तो आज का समाज, आज के जो बच्चे हैं, उनको बड़ी सख्त प्रेरणा देने की ज़रूरत है बचपन से ही। लेकिन देगा कौन? पहले माँ बाप तो कर ले। अगर माँ बाप को होश नहीं है तो बच्चों को कहाँ से आएगी? अगर माँ बाप के पास संस्कार नहीं है तो बच्चों को कहाँ से दे दो? फिर वही घिसी पीटी बातें, वही घिसी पीटा सिस्टम चलाओगे। कभी तो सिक्का चल जाएगा, कभी नहीं चलेगा। इसलिए जो मैंने आपको वाणी में बताया, उस पर अपना क्रियात्मक जीवन ढालिए, ताकि आपके अंदर आप बेताज बादशाह हो। तो बेताज बादशाह बनने के लिए निष्काम कर्म योग, और फिर ध्यान में अपने आप को चेतन शक्ति के द्वारा जगाना। चेतन शक्ति का जागना ही सार्थक है। ओम 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 ओम। तो ये वीडियो जो मैंने YouTube पर डाल रहा हूँ, 37-38 मिनट का जो वीडियो है, इसको पूर्ण सुनने से और इस पर अपना जीवन ढालने से आपके भीतर सब कुछ बदल जाए। इसलिए मैं वाणी को विराम देता हूँ आज अभी की। तो पूरे विश्व को मेरा हार्दिक नमन। ओम 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 ओम। तो जीवन जीने के लिए मिला है, इसको जीना सीखिए पहले। ऐसे तो कहो जी रहे हैं, जी नहीं रहे हो, समय बिता रहे हो। जीवन जीना और समय बिताने में बहुत अंतर है। किसी को पूछो क्या कर रहे हो, समय की धक्का लगा रहा है, धक्का दे नहीं आए तो से गतिशील रहने के लिए आए हो और गति देने के लिए आए हो, धक्के देने के लिए नहीं आए हो। इसलिए अपने जीवन को ढालिए और सच को जानिए, और फिर मान लीजिए। अंधेरे में तीर मत चलाइए, कभी लगता है कभी नहीं लगता है। इसलिए जाग कर तीर चलाइए, फिर टारगेट पर लगता है। ओम ओम ओम।